क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें गिवन है डी ई ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के ये पैरेलल गिवन है। डी ई ओ क्यू के पैरेलल गिवन है। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि डी एफ ओ आर के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें गिवन है डी एफ ये किसके पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल है। डी एफ ओ आर के पैरेलल गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, वो क्यू आर के पैरेलल होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ई एफ क्यू आर के पैरेलल कब होगी, इसको देखो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे गिवन है पी, यहाँ पे क्यू एंड यहाँ पे आर गिवन। ई एफ है, इसको हमें किसके पैरेलल करना है, ई एफ को हमें पैरेलल करना है किसके, क्यू आर के पैरेलल करना है। कन्वर्ज ओ बीपीटी में आपको क्या बता रखा है कि अगर इस ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो अगर पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा अगर पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर कन्वर्ज ओ बीपीटी से, उस केस में हम क्या बोल देंगे, ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, वो क्यू आर के पैरेलल है। हमें यहाँ पे ये स्टेप लेके आना। अगर हमारे पास में ये स्टेप आ गई तो कन्वर्ज ओ बीपीटी से हम क्या बोल देंगे कि ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ट्राइंगल बहुत आसान चैप्टर, इसमें कहीं पे भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको ये देखना कि गिवन क्या और मुझे प्रूफ क्या करना है, इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ। बीपीटी में आपको क्या बता रखा है कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो उस केस में जो इस ट्राइंगल की जो साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कन्वर्ज ओ बीपीटी में आपको गिवन क्या होगा, इस ट्राइंगल की ये जो साइड्स है उनका जो रेशियो वो आपको गिवन होगा। अगर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो सेम है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो डी ई है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल होगा। ये कन्वर्ज ओ बीपीटी में ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा है। गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, उसके बाद जो प्रूफ करना उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है कि ये जो डी ई है वो ओ क्यू के पैरेलल है। डी ई हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसके बाद में ओ क्यू मेरे पास में ये गिवन है। यहाँ पे हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, यहाँ पे देखो पी क्यू ओ, ये जो ट्राइंगल है इसमें आपके पास में ई डी भी आ रहा है और ओ क्यू भी आ रहा है। इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो ई डी है वो किसके पैरेलल है, वो क्यू ओ के पैरेलल है। बीपीटी से क्या लिख सकता हूँ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई क्यू, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि ये जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो डी एफ है ये ओ आर के पैरेलल हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, यहाँ से पी ओ आर, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे लेंगे। ट्राइंगल पी ओ आर को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे ये जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल हमें गिवन है। बीपीटी का यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ये जो LHS वाला पार्ट है वो हमारे पास में सेम है, तो RHS वाले पार्ट को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप आ जाए। ट्राइंगल पी क्यू आर हमने ड्रॉ कर रखा है और ई एफ हमने ड्रॉ कर रखा है। तो इस ट्राइंगल में देखो पी का मतलब ये रहा, ई क्यू का मतलब ये रहा, तो इसका मतलब इस साइड का रेशियो गिवन है यहाँ पे पी एफ ये रहा, इसके बाद में एफ आर, यहाँ पे हमारे पास एफ आर गिवन है। ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब कन्वर्ज ओ बीपीटी से हम क्या बोलेंगे, ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। यही हमें प्रूव करना था। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।